रूप अखंडित व्यापी चैतन्यस चैतन्य। स्वरूप मन स्वरूप ईश्वर का कैसा है? अखंडित, टुकड़ा है ये नहीं है, ये कई एक है। व्यापी, कहीं उसे खाली है ये नहीं है, सब जगह व्यापी। और चेतन का भी चेतन, चैतन्यस चैतन्य। और किधर? ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, कहीं से खाली नहीं है। वो ऐसा प्रभु परमात्मा के लिए कहा कि वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। हवा है न, जरूरी है। पानी के लिए तो भर दिन रह जाएंगे, अनाज तो 10-20 दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन हवा 10 मिनट रह सकेंगे बिना हवा के। और 10 मिनट भी जब हवा से नहीं रह सकते, कितना जरूरी है। अब वो हवा कोई साथ में लाए हैं, बोतल में भर करके, थैला में भर करके, पानी जो बोतल में लाते हैं, क्या कहेंगे? हवा सब जगह है ये है, तो क्या करेंगे ले करके? सब जगह हवा है ये है, सांस लेते रहते हैं। जिस तरह से हवा सब जगह है, उसी तरह से प्रभु परमात्मा भी सब जगह है। यही कहा। तो हवा जब उसको फूकना में बैलून में भर दीजिए, अब बैलून है लंबा तो कदवा के तरह लंबा हो जाता है, और गोलका फूकना है तो गोले हो जाएगा। और कोई मूर्ति फोटो बना हुआ है फूकना का, तो हवा भर दिया तो मूर्तिये बन जाता है। साइकिल के ट्यूब में कर दीजिए तो गोलाकार छल्ला हो गया, फुटबॉल में भर दीजिए तो रसगुल्ला जैसा गोल हो गया। गोया हवा का रूप कैसा? गोल है कि लंबा है कि छल्लाकार है? कहेंगे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवो। जिस बर्तन में रखे वैसा ही इसका रूप हो जाता है। ठीक इसी तरह से प्रभु परमात्मा सब में व्यापक हैं। कीट में, पतंग में, पेड़ में, पौधे में, सभी जीवों में, अचर में, चर में, सब भगवत स्वरूप ही है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत। जितना चराचर जगत है सब ईश्वर स्वरूपमय है। ईश्वर वत अनुभव करना चाहिए। सर्व खलु इदं ब्रह्मो, सबका सब ब्रह्म ही है। यह उदाहरण दे दे करके कि सर्वव्यापक कैसा होता है समझाने की कोशिश की गई है पहले जमाने में। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि लाइव करते हैं सत्संग का, चाहे नहीं मैच का, चाहे नहीं तो देखते हैं हम लोग वीडियो में, टीवी में सीता मैया का स्वयंवर हो रहा है। सीता मैया माला लेकर खड़ी है, जनक जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, लखन भैया है, भगवान श्री राम है, और राजा सब बैठा एकदम ताल ठोक रहा है कि धनुष को तोड़िए देंगे, सीता मैया से ब्याह करिए लेंगे। टीवी में देखे होंगे, ताल ठोक करके जाता है तो धनुष को हिलाइयो नहीं सकता है, वो ठहक्का लोग लगा देता है। देखते हैं कितना बढ़िया लगता है देखने में। वो जो भेजा आपने जो देखा, क्या कहेंगे, रीले कितना बजे से भेजेगा सीता स्वयंवर, पहले से मालूम रहता है।
और खोल करके बैठ करके देखते हैं। वो जो भेजा वहाँ से वो कैसे आया आपके टीवी में? कोई मोबाइल में देखता है, कोई टीवी में देखता है, कोई घर में देखता है, कोई बाजार में देखता है, कोई छत पर देखता है, कोई अंगना में देखता है। सब जगह दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यानी कि वह सब जगह है और सब जंत्र पकड़ता है। छोटका जंत्र पकड़ता है, मोबाइलों पकड़ता है, रंगीनों टीवी पकड़ता है और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी पकड़ता है। सब में एक जैसा नहीं झलकता है। वहाँ से भेजा एक और यहाँ सब में हो गया अलग अलग। छोटका पर्दा में छोटा छोटा फोटो, रंगीन में रंगीन फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। वह एक ही सब में अलग अलग रूप में, और उसके बाहर, यंत्र के बाहर भी है लेकिन झलकता नहीं है। वैसे ईश्वर प्रभु परमात्मा कण कण में है, जीव में जीव भाव से दिख पड़ते हैं, किंतु वे असल में अव्यक्त है, व्यक्त है ही नहीं। प्रकृति के गुणों के बीच में आ करके वो आबद्ध हो करके, प्राकृतिक गुणों से बद्ध हो करके वो प्रकृति के समान वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस गुणों से अधीन है। कहिए सो कैसे? देखिए, आकाश है न, कहा एक संत ने, जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, यह जड़ वह चैतन्य है, यही भेद कर्मान। ये खाली जगह को कहते हैं आकाश, और ऊपर से त्रिपाल टंग दिए, खुटा गाड़ दिए, इसका नाम हो गया पंडाल। इस पंडाल में क्या खूबी हो गई? धूप नहीं आती है, बिछावन बिछा दिए हैं, आराम से बैठ करके हम लोग सत्संग करते हैं। लेकिन पंडाल हट जाएगा तो आकाश फिर वही रहेगा कि बदलाव हुआ गया आकाश में? आकाश तो जो है वही रहेगा। आपने घेरा बना दिया, आपने घेरा हटा दिया, यही घड़ा है। घड़ा बन गया तो उसमें गिर गया जगह। उस जगह में आप तेल रखिए, पानी रखिए, अनाज रखिए, दूध रखिए, कोई फर्क नहीं है। और घड़ा फट जाए तब उस आकाश में रखिएगा, दूध की, पानी का, अनाज को तो रहेगा। ये घड़ा जैसे बना उसी तरह से जीवता। 103 नंबर पारा में गुरु महाराज ने कहा, जीवता का उदय हुआ है, उसी में हम लोग घेरा गए हैं। जो अंश जीव घेरा गया जीव कहलाता है तो वही पंडाल जैसे है, वही नाम बदल गया, जीव कहला गया, क्योंकि वो घेरे में आ गया। सुंदर दास जी महाराज ने कहा, जैसे व्योम कुंभ के बाहर यारू भीतर है। कुंभ मन घड़ा, आकाश व्योम, व्योम घड़ा के भीतर में भी बाहर में भी है। को नर कुंभ को 1000 कोस ले गयो, 1000 कोस ले गया घड़ा को उठा करके। ज्यों ही व्योम त्यों ही वहाँ पुनी है अखंड। ये तो आकाश में लेके गया घड़ा, तो क्या आकाश भी जाता है? क्या कहेंगे? आकाश तो सब जगह है ही है। घड़ा गया, घड़ा आया। आकाश न जाता है और न आता है। घड़ा टूटता है, फूटता है, नया होता है, पुराना होता है। आकाश न टूटता है, न फूटता है, न नया होता है, न पुराना होता है। यही सुंदरदास जी महाराज ने कहा, कुंभ तो नयो पुरानो होई के बिनस जाई। व्योम न तो वह पुरानो, न तो कछु वह नयो। ऐसे ही सुंदर देह आवे रहे नाश होई। आत्मा अखंड अविनाशी है नाम यो। आत्म तत्व
आत्मसत्ता आकाश की तरह फैला हुआ है। वो न तो नया होता है, न पुराना होता है, न टूटता है, न फूटता है। और घड़े की तरह यह शरीर छूटता है, नया बनता है, टूटता फूटता रहता है। ये सुंदरदास जी महाराज ने भी समझाया। गोया कहने का मतलब है एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा रग रग में है, रेसे रेसे में है। इसको कौन देखता है? जो ध्यान भजन करने वाले हैं, वाल्मीकि जी हैं, सबरी मैया हैं, वो देखते हैं। वाल्मीकि जी के सामने